हयात है, जेहलम है, ये हमारे हॉट एरियाज़ हैं। और एक बहुत बड़ी वजह इन हॉट एरियाज़ की इसलिए भी ये है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो बाहर से एक्सपेट्रिएट्स हमारे पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ लाए, उनके कॉन्टैक्ट्स और जो लोग थे वो ट्रैवल हिस्ट्री के थे। एक तो वो ग्रुप है, फिर आपको पता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो क्वारंटाइन के लोग हैं, जिसके अंदर ज़ायरीन हैं, जिसके अंदर तबलीगी इज्तिमा के लोग हैं, और जिसके अंदर इस वक्त हमारे प्रिजन कैंप्स जो हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। ये वो ग्रुप है जो कन्फाइंड हैं। तबलीगी इज्तिमा के कोई तकरीबन 12,000 लोग जो हैं वो क्वारंटीन के अंदर हैं। पूरे पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका क्वारंटीन सेंटर है जिसके अंदर वो लोग मौजूद हैं। और उन तबलीग फर्म केसेस हैं ये 1859 हैं। और इसके अलावा बाकी इलाकों के अंदर जो हमारे लोग हैं, ये बाकी जो नंबर्स हैं वो माइनस करके आप ये बताइए कि जैसे हमारे हॉटस्पॉट्स आपको बताया है उनको नंबर्स हैं जी। जी ये टोटल है जी, टोटल आपके जितने लोग हमारे पास इस वक्त क्वारंटीन में हैं और जितने लोग हमारे पास इज्तिमा के लोग हैं जिनके टेस्ट हुए हैं, जितने हमारे पास ज़ायरीन है वो 1859 है। दिस इज द टोटल। बाकी जी मैं अभी ये सब तबलीगी इज्तिमा ज़ायरीन 159। गुजरात पिंडी का नहीं बताया आपने जी, मैंने आपको बताती हूँ। गुजरात में जी इस वक्त टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं हमारे गुजरावाला नहीं जी कंफर्म, गुजरावाला में 68 है, सियालकोट में 56 हैं, नारोवाल में 5, गुजरात में 164, हाफजाबाद में 11, मंडी बहाउद्दीन में 12, और इसी तरीके से रावलपिंडी में 175, जेहलम में 33, अटक में 11, चकवाल में 4। ये मैं आपको इसलिए इन एरियाज़ का बता रही हूँ, ये एरियाज़ हमारे हॉटस्पॉट्स हैं पंजाब के अंदर जिनमें लोकल ट्रांसमिशन की वजह से भी केसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप उन लोगों का है जो ज़ायरीन और इज्तिमा वाले हैं जो कन्फाइंड हैं क्वार्टर्स में। एक वो ग्रुप है जो लोकल ट्रांसमिशन के साथ है। एक तो ये मैं आपको बता दूं, पहले मैं मुकम्मल कर लूँगी फिर आप सबके सवाल लूँगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो जिस मसले के लिए मैं इस वक्त आई हूँ आपके पास, वो ये मसला था कि आज से 3 दिन पहले अपना शाह साहब ने अपनी कंसर्न्स जो थी वो आपके सामने रखी थी। उनका ये कहना था कि शायद हमारे पास यहाँ प्रोटेक्टिव किट्स, डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए किट्स, नंबर ऑफ कोई शायद यहाँ से वेंटिलेटर्स हम लोगों ने कहीं और शिफ्ट करवाए हैं, या जो सहूलतें हैं मरीज़ों के लिए वो नाकाफ़ी हैं, और जो सहूलतें डॉक्टर्स के लिए हैं वो नाकाफ़ी हैं। तो मैंने उनसे तसल्ली दी थी उनको। मैंने कहा था जी मैं खुद जाके सारी सिचुएशन को देखूंगी और सारी रिपोर्ट लेके आऊँगी। जो मेरे पास आज सामने रिपोर्ट आई है वो आप देख लीजिए कि इस वक्त कोरोना पेशेंट्स जो निश्तर हस्पताल में वो टोटल पेशेंट्स 47 हैं, 47, कोरोना पॉजिटिव इसमें 30 हैं, कोरोना नेगेटिव 1 है, और सस्पेक्टेड 16 हैं। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन निश्तर। अब आ गया था कि जी हमारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए थे। हमारे टोटल डॉक्टर्स 27 इन्फेक्ट हुए थे, नर्सेस 3, पैरामेडिक्स 4, 34 थे। और उस ज़माने के अंदर आपको पता है कि 250 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए गए थे जस्ट टू एक्सक्लूड जिनका उनका कॉन्टैक्ट ट्रेस किया गया था। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे 27 डॉक्टर्स हैं, 26 आज डबल नेगेटिव हो चुके हैं, यानी 2 नेगेटिव टेस्ट उनके आ चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दे आर फ्री ऑफ कोरोना वायरस नाउ एंड दे हैव बीन आस्क्ड टू कम बैक। इसी तरीके से एक हमारे डॉक्टर जो हैं वो अभी हमारे पास निश्तर में हैं, ही इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर। वो माशाल्लाह एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन उनके जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा तब तक हम उनका वो नहीं कर सकते। नर्सेस का और पैरामेडिक्स के टेस्ट अभी दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। उनके टेस्ट गए हुए हैं, टेस्टों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप सबको डिटेल दे दी है, आप सबके पास है, आप वो डिटेल देख लीजिए। मसला ये है कि जी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो शुरू में ज़्यादातर हमने तैयब अर्दोगान हस्पताल में दिया था। वजह ये कि उस हस्पताल को हमने मखसूस कर रखा था मुल्तान के लिए,
اور اپنا ڈی جی خان کے لیے کہ ایک ہی ہسپتال کو مخصوص اس لیے کیا جائے تاکہ باقی ہسپتالوں میں ایکسپوجر کم ہو. لیکن اب کیونکہ وہاں تعداد مریضوں کی مزید بڑھ گئی ہے اور نشتر میں اب ہمارے پاس ریکوائرڈ اکوپمنٹ وغیرہ سب کچھ ہے، تو اپنا نشتر کے وی سی صاحب نے کہا کہ وی ول بی ایبل ٹو لک آفٹر پیشنٹس، اور انہوں نے بیڈز جو ہیں یہاں نشتر میں مخصوص کر دی ہیں. آئسولیشن وارڈ ہے، ہائی ڈپینڈنسی یونٹ ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ نشتر کے مریضوں کے لیے 35 وینٹیلیٹرز طیب اردگان ہسپتال کے اندر جو ہیں وہ طیب اردگان ہسپتال کے اپنے وینٹیلیٹرز ہیں. کسی نے نشتر سے کوئی وینٹیلیٹر یا ملتان سے کوئی وینٹیلیٹر کہیں نہیں کیا. میں نے سارا چیک کیا، سارا، کیونکہ آپ کوئی اکوپمنٹ گورنمنٹ کا موو نہیں کر سکتے جب تک. جو 35 وینٹیلیٹرز ہیں وہ طیب اردگان کے اپنے ہیں، اور ان وینٹیلیٹرز کو جو سٹاف جو رن کرتا ہے وہ الحمدللہ ہمارے اپنے نشتر کے پلمنالوجسٹ اور نشتر ہی کے جو اینستھیزیولوجسٹ ہیں وہ لوگ رن کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو سپلائی کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہیں. آپ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں، ورنہ تو ایڈیکویٹ نمبر آف سپلائی ہے. 2 ہفتے، اگلے 2 ہفتے کے لیے ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف سپلائیز از دیر. اس کی سمری، بیلنس، یہ سارا کچھ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جی کتنے ہیں ہمارے پاس، کتنے استعمال ہوئے ہیں. اور اپنا وی سی صاحب نے اور پرنسپل صاحب نے بتایا ہے کہ ہر ڈاکٹر کو N95 کا ماسک دے دیا گیا ہے. ایک ماسک تقریباً 7 دن گزارا کرتا ہے. منگل کے منگل کو یہ وہ ماسک جو ہیں ان کے چینج کرواتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ دے آر بینگ ایشوڈ ویئر دی N95 ماسک آر کنسرن. جہاں تک ٹیسٹنگ کا تعلق تھا، شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے شاید لیب میں کوئی بہتری نہیں لائے. تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ملتان ان پہلے لیبز میں سے تھی جنہوں نے کووڈ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے تقریباً 3608 ٹیسٹ جو ہیں وہ ملتان نشتر کے لیب نے کیے. اور اس کے بعد انہوں نے جو پازیٹیو نکلے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، جو ہمارے یہاں کے مریضوں 3608 ٹیسٹ کیے. یہ اب الحمدللہ آج نشتر کے اندر لیول 3 کی لیب، جو ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہر ڈویژن پہ ایک لیب ہوگی لیول 3 کی، آج وہ لیول 3 کی لیب جو ہے وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہو گئی ہے. ڈاکٹر عباس نقوی از لوکنگ آفٹر دیٹ لیب. ان سے میری ابھی جب گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ تھوڑا سا وہاں ہیٹنگ کا پرابلم ہے، وہ آج ہم نے سارٹ آؤٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی ٹیسٹ جو ہیں پرفارم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ایک دن میں کیپیسٹی جو ہے ان دونوں لیبس کی ملا کے 300 to 400 ٹیسٹ پر ڈے یہ پرفارم کرنا شروع کر دیں گے. اب آگے تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایک ان کو لوگوں نے فیڈ ان کیا کہ شاید ہم یہاں ٹیسٹ لیب نہیں ڈیولپ کرے، لیب بھی یہاں باقاعدہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہم لوگ مسلسل، میں وی سی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسری شام میری ان سے بات ہوتی ہے ریگارڈنگ اکوپمنٹ، ریگارڈنگ کوئی ٹیسٹ کی سہولت، اگر کوئی آپ کو کٹس وغیرہ چاہیے اس کی سہولت ہم پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ یہ پریس جو ہم کر رہے ہیں وہ باقی لوگ بھی پنجاب میں دیکھ رہے ہوں گے، جو خوش آئین بات ہے وہ آپ کو ضرور ہمیں بتانی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس 4,227 پیشنٹس ہیں تو 90% ان میں سے یا تو اے سمٹومیٹک ہیں یا جو مائلڈ سمٹمز کے ساتھ، جن کو شاید ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کو ہسپتالوں میں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ باقی کمیونٹی جو ہے اس کے اندر پھیلاؤ نہ ہو. ساؤتھ پنجاب کے اندر 183، یعنی اس میں زائرین بھی شامل ہے، جن لوگوں نے ریکور کیا ہے اور وہ اب نیگیٹو ہو چکے. اور ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں کہ جی اس وقت جو ہمارے پاس کرٹیکل پیشنٹس ہیں ان کی تعداد قدرے زیادہ ہے. اس وقت ہمارے پاس میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت کرٹیکل پیشنٹس ہیں میں آپ کو بھائی بتا دیتی ہوں، تاکہ اس وقت ہمارے پاس 19 کرٹیکل پیشنٹس ہیں
जी पंजाब। ये वेंटिलेटर पर है? नहीं, क्रिटिकल पेशेंट वो है जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में चला जाता है, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाता है। ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑन वेंटिलेटर्स। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि रिकवर जो हैं वो हमारे कोई तकरीबन अब हम कोई 7.25 साढ़े 7 वेंटिलेटर पर कितने हैं सर? इस वक्त मेरा ख्याल है 7 मरीज़ हैं टोटल। मैं आपको एग्जैक्ट अगर कहेंगे तो पूछ के अभी बता दूंगी। कोई तकरीबन 7 मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर्स में। डॉक्टर साहब एक निश्चित की इस वक्त डॉक्टर जरा दोबारा रिपीट कर दें कि टोटल कितने मुतासिर हुए थे और उनमें से कितने के नेगेटिव आ चुके? 27 पॉजिटिव थे, 26 नेगेटिव हो गए। अच्छा, टेस्टिंग सिस्टम के हवाले से रिजर्वेशन है, फिगर्स हम किस तरह निकाल रहे हैं, इंडिका आउट कर रहे हैं? अच्छा, अब ये कर लेते हैं हम एक करके ना आप सवाल बताइए। अच्छा, आप वो टेस्टिंग जो सिस्टम है ना उस पर रिजर्वेशन है, किस तरह हम टेस्ट कर रहे हैं? क्या हमने ऑनलाइन, जैसे मैंने टेस्ट कराना है तो क्या ऑनलाइन अप्लाई करूँगा उसको नाम आएगा, क्या उसमें थोड़ी सी रिजर्वेशन आ रही है, क्या आपने मैनुअल की हुई चीज़ें? नहीं, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ज़रा समझने की कोशिश करें। दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं वो भी अपने सबके टेस्ट नहीं कर सकते, और हमारे लिए ये कहना कि हम सारे लोगों के टेस्ट कर दें नामुमकिन है। लेकिन हमने टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा दी है। इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड तक हम तकरीबन 5000 टेस्ट रोज़ाना करेंगे। हम टेस्ट किन लोगों के कर रहे हैं? उन लोगों के कर रहे हैं जिनके कोई सिम्टम्स हों या कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, आपकी किसी उस बंदे से मुलाकात हुई है, अगर आप ये हिस्ट्री देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट आपका टेस्ट भी कर देगी। हम खुद भी कॉन्टैक्ट्स ढूंढते हैं। इस वक्त आप इमेजिन करें कि हमने कोई तकरीबन इस वक्त 7000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स ही ढूंढ रखे हैं जिन लोगों को हम आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके टेस्ट करवा रहे हैं। पंजाब के अंदर 140 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं छोटे और बड़े जिनको हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है, क्योंकि वहाँ अगर तादाद मरीज़ों की ज़्यादा हुई है तो हमने उसको लॉकडाउन कर दिया है। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी लोकल ट्रांसमिशन किस तरह है। तो लाहौर क्योंकि सबसे बड़ा इलाका है, वहाँ इस आज के दिन से हम टेस्ट करने लगे हैं तो तकरीबन 12000 से ज़्यादा टेस्ट रैंडम किए जाएंगे। रैंडम किसके करेंगे हम? नंबर 1 वो हाउस होल्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल इस घर के अंदर 4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो उसके इर्द गिर्द जितने घर हैं उनको पिक करेंगे, उन हाउस होल्ड्स में से करेंगे। वो मार्केट्स जो काम कर रही थी, जैसे आपकी ये है सब्ज़ी मार्केट है, आपकी फल मंडी है, जो मंडियां काम कर रही थी वहाँ के वर्कर्स की एट रैंडम करेंगे। वो इंडस्ट्रीज़ जो काम कर रही थी, फॉर एग्जांपल फूड इंडस्ट्री काम कर रही थी, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम कर रही थी, सारे जो लोग काम कर रहे थे इनके जाके हमने एट रैंडम टेस्ट करने। फिर हम अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के 3800 टेस्ट हमने मेडिकल प्रोफेशनल्स के जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो कोविड पेशेंट्स के साथ आजकल काम कर रहे हैं, उनकी सारों की करनी है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे अदारे हैं जैसे दारुल अमान हैं, कुछ ऑर्फनेजेस हैं, उनको भी पिक किया है कि उनमें भी करना है। वी आर गोइंग टू डू रैंडम टेस्टिंग इन जेल्स ऑल्सो। तो ये एक बाकायदा एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ जो डिज़ीज़ की स्प्रेड को बाकायदा मॉनिटर करते हैं उनकी मुताबिक, और ये लम्स और ये सारों ने मिल के हमें ये बाकायदा बताया कि किस तरह हम अगर ये टेस्टिंग करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि लोकल ट्रांसमिशन किस तरीके से। पहले इधर ले ली फिर डॉक्टर साहब, आपने फरमाया अभी के निश्तर और दीगर अस्पतालों में आपने हिफाजती सामान दे दिया है, आज के वज़ीर खारजा कहते हैं नहीं, और पीएमए भी कहती है कि हिफाजती सामान नहीं दिया, तो क्या ये दोनों गलत कह रहे हैं? आपकी बात दुरुस्त है या उनकी बात दुरुस्त है? असल में देखिए, वज़ीर खारजा साहब को तो किसी ने कहा होगा ना, और उन्होंने कहा कि जी हमारे ख्याल में ये पूरा नहीं दिया गया, तभी आपके सामने जो इक्विपमेंट हमारे पास पड़ा है, जो इशू हुआ है, उसकी डिटेल दे दी है, ताकि वो जो सवाल है कि आया दिया गया या नहीं दिया गया, वो सवाल ख़त्म हो जाए। और यही रिपोर्ट जो है मैंने अपना वज़ीर ख़ारजा साहब से कहा था कि मैं उनको प्रेजेंट कर दूँगी। और आज हमारे साथ उसके अंदर जो मैं अभी एकेडमिक काउंसिल की उसमें मीटिंग में बैठी हुई थी, मसूद हराज साहब मेरे साथ ही थे वहाँ, पता नहीं आए या नहीं आए, मैंने उनको कहा तो था कि यार साथ आ जाएं, लेकिन वो वहाँ मौजूद थे। और मैं सिर्फ यही बात करने आई थी एकेडमिक काउंसिल से कि कोई किसी किस्म की चीज़ आप सोच रहे हैं, कोई शिकायत है तो मुझे बताइए ताकि मैं आपकी शिकायत दूर कर सकूँ। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसमें।
तब से निश्चित इंतजामिया की तरफ से 50 डॉक्टर्स और 50 पैरामेडिक्स की रिकमेंडेशन भेजी हुई है आपके पास, ताहाल उसकी मंजूरी नहीं हुई, जबकि अब करंटीना नए बन रहे हैं, 100 बेड पर कोरोना फील्ड हॉस्पिटल भी बना दिया गया, वो भी निश्चित से डॉक्टर मांग रहे हैं, तो फिर डॉक्टर्स की कमी नहीं हो जाएगी? 27 पॉजिटिव हो गए तो तब इनके पास काम करने के लिए डॉक्टर नहीं है। देखिए जी, मेरा ख्याल है अभी मैंने ये बात इन्होंने वीसी साहब ने कही है। अब पहली दफ़ा निश्तर पिछले एक हफ्ते के अंदर कोरोना पेशेंट्स के साथ काम कर रहा है। हमने इनसे कहा है, जिनको दाखिल कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा है कि जो आपने रिकमेंडेशंस भेजी हैं वो भिजवा देंगे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो जो हमने फील्ड हॉस्पिटल बनाया हुए हैं, यहाँ सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं और बिल्कुल स्केलेटन स्टाफ है जो काम, स्केलेटन स्टाफ का मतलब है आपको कुछ चंद डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। इस वक्त आउटडोर की जो अटेंडेंस है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, आधे से भी कम है, आधे से भी कम है, या आप ये कहिए है ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जितना बड़ा हमारे पास इस वक्त तादाद है डॉक्टर्स की निश्तर में, इंशाल्लाह हम इस सिचुएशन के साथ मैनेज कर लेंगे। बाकी जो इन्होंने मांगे वो इंशाल्लाह इनको दे देंगे। एक सेकंड जी, जी और ये सिलसिला कब तक चलेगा? लोग खूब एक सेकंड, एक मिनट बेटा, पहले एक बंदा बात कर लेना। अच्छा एक मिनट, मैं एक बंदे की बात सुन लूँ फिर आपकी भी सुनूँ। अच्छा मैं आपको नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए जी, मुल्तान क्वारंटीन के अंदर हमारे पास इस वक्त 652 है, जिसके अंदर पॉजिटिव 155 है, 408 लोग फ्लाइट्स के थ्रू आए हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव हैं उसमें 117 बंदे जो हैं तबलीगी हैं और ज़ायरीन में से 33 और लोकल 5। नेगेटिव तबलीगी जो हैं वो 89 है, जो हमने अभी बिहारी से शिफ्ट की हैं। नए DHQ के अंदर, जिसको हमने फील्ड हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वहाँ इस वक्त 24 मरीज़ है। एक मरीज़ मतलब ये कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, एक मरीज़ को इस वक्त निश्चित शिफ्ट किया है जिसको रीनल कॉलिक है। जहाँ तक तैयब अर्दोगान हॉस्पिटल का ताल्लुक है, उस वक्त तैयब में हमारे पास टोटल पेशेंट्स जो हैं वो है 20 तारीख को 98 जी, या मिल जाएगी, आप दे देंगे, आप जो चीज़ चाहिए आपको दे देंगे। ये लिख के लाए हैं इसीलिए कि कहीं को खदशा ना रह जाए आपके पास। एक सेकंड, 98 है, कोरोना सस्पेक्ट 1 है, किसी अस्पताल में वैसे तो उनके मुताबिक हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक जो हैं वो 53 है, 44 को बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स है। तो ये आपको सारा टोटल न्यू DHQ हॉस्पिटल को कह रही है फील्ड हॉस्पिटल, जबकि हमें बताया गया है कि गर्ल्स हॉस्टल में बनाया जा रहा है फील्ड हॉस्पिटल। ये जरा हाँ जी, देखिए मकसद ये है, हमारे पास बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो एसिम्प्टोमेटिक है, और अगर आप अपने मेजर हॉस्पिटल्स के अंदर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ले आए तो फिर हम खुदा ना खास्ता अगर किसी को वाकई सीरियस हुआ, ज़रूरत पड़ी, तो फिर हम ये कोशिश करें कि फील्ड हॉस्पिटल, इस वक्त जो हमारा वो हॉस्पिटल बन रहा था उसके 2 फ्लोर्स को हमने फील्ड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिए। तभी आपको बताया वहाँ इस वक्त 25 मरीज़ मौजूद हैं, जिसमें से 1 को शिफ्ट किया है। सो वी हैव दोज पेशेंट्स देयर, उसको बतौर फील्ड हॉस्पिटल हम इस्तेमाल करेंगे, और फील्ड हॉस्पिटल्स भी हम डेवलप कर रहे हैं। आपके सामने है कि जब से कोरोना वायरस आया 10 नए फील्ड हॉस्पिटल्स डेवलप हो चुके हैं पूरे पंजाब के अंदर। जी, ये जो तमाम डिटेल्स आपने दी है, इसके अंदर तमाम कोरोना से रिलेटेड फिगर्स दी गई है। निश्चित हॉस्पिटल में इस वक्त कोरोना की टेस्टिंग किट्स कितनी है, एक तो वो बता दें, और मुस्तकबिल टेस्टिंग किट्स और मुस्तकबिल करीब में तो आउटडोर्स पंजाब में खोलने का आप लोग इरादा रखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल रखते हैं, आप फिक्र ही ना करें। ये जी किट्स दे दे, बता दें। किट है 5000 आता है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो टोटल किट्स अवेलेबल हैं वो है, जो स्वॉब्स अवेलेबल हैं वो 340 हैं, और जो किट्स अवेलेबल हैं वो 2082 हैं। नहीं, आप मुल्तान की तुसी पूछ रहे हो, पंजाब से साढ़े कोल कैपेसिटी उन 50,000 टेस्ट की होगी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। तो ये 2082 है मुल्तान में, ये अभी आज ऐड हुए आए, ये हमारे आए हैं कितने 5000 सर्किट्स अभी ये तशरीफ लाए हैं, मेरे एडिशनल सेक्रेटरी साथ लेके आए हैं
5,000 किट्स। अच्छा, लोग अच्छा जी, वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे थे कि सेक्रेटरी हेल्थ को अपने ऑफिस से निकलना चाहिए। उनकी जो गुफ्तगू थी, हाँ जी, अगर उनको ब्रीफ भी तो वीसी साहब ने, डीसी साहब ने किया होगा ना। नहीं इन्होंने नहीं किया, और भी बहुत सारे ब्रीफिंग वाले ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे स्टेज 2 लेके बैठे हुए हैं, पता ना आपको। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड बेटा, मैं एक सेकंड में बता दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उन्होंने कहा, ये भी बात मैं करेक्शन कर लूँ, उन्होंने कहा सेक्रेटरीज निकले और आए। 2 दफ़ा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के सेक्रेटरी उस्मान साहब 2 दफ़ा मुल्तान आ चुके हैं जब से कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हुआ है, और 1 दफ़ा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी नबील साहब आ चुके हैं। जितनी दफ़ा हमें वज़ीर ख़ारजा साहब कहेंगे उतनी दफ़ा हम आ जाएंगे। मैं आपको पता है कि मेरी आपकी कोई पहली मुलाकात तो है नहीं, इतने अरसे के अंदर 1.5 साल के अंदर मेरा ख्याल है ना कि तो पहले तो किसी मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की थी जिन्हें मैं तो मिल चुकी तो है। डॉक्टर साहब फिर वज़ीर ख़ारजा ही आपसे रिक्वेस्ट करें तो आप तशरीफ लाएंगी, वरना मुल्तान के शहरियों का कोई हक नहीं है मेरे ख्याल है कि आप खुद तशरीफ लाएं। जी, मैं वज़ीर ख़ारजा से ही हम कहें कि आपसे रिक्वेस्ट नहीं, करें। मेरा ख्याल है ये बात आपकी कहने भी ठीक नहीं बनती। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आपका ख्याल, एक सेकंड, एक मिनट, कहेंगे तो आप आएंगी। नहीं आप देखिए ना, डोंट मिस कोट मी। मैंने आपसे ये कहा ये पहली दफ़ा मैं आपके पास नहीं आई, मैं आपके पास 5 दफ़ा आ चुकी हूँ। मैंने कहा वज़ीर ख़ारजा साहब जितनी दफ़ा कहेंगे, जिसको कहेंगे वो आ जाएंगे। वो हमारे सीनियर हमारे सीनियर हैं पार्टी के, अगर उनको कोई शिकायत होगी तो हम 10 दफ़ा आएंगे, पर ये कोई मैं पहली दफ़ा तो नहीं आ रही ना, और बगैर किसी के कहेंगे। अच्छा, लोग खौफजदा, ये सिलसिला कब तक चलेगा? अच्छा खौफजदा, एक सेकंड, एक अहम सवाल जो पूछ रहे हैं मेरे भाई साहब, वो पूछ रहे हैं कि लोग खौफजदा। देखें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी सारी फिगर्स जो आपके सामने इस वक्त पेश किए हैं, हमारा डेथ रेट जो है वो 1.8 to 1.9 है, कोई तकरीबन इतना बनता है, ठीक है, इतना ही आप खुद भी कैलकुलेट कर रहे हैं, रोज़ाना आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी स्प्रेड हो के अगर 9,000 भी होगी 22 करोड़ की आबादी में से, इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेस्ट पर मिलियन कर रहा है। हम 455 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो 200 और 289 टेस्ट कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश जो तकरीबन 200 बल्कि उनका 180 के करीब है, एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका जो उनका भी कोई तकरीबन 200 के लगभग है। हम सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। अब तक जिस तरह आपको बताया है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने, हमारे टेस्टों की तादाद अगर हमने पंजाब के अंदर ही 56 और 57 हज़ार टेस्ट कर लिया तो बाकी ज़िलों मिला के तकरीबन लाख से ज़्यादा हो गए टेस्टों की तादाद हमने हर हाल पे बढ़ानी है। बढ़ानी इसलिए है कि हमने अपना स्प्रेड देखना है। खौफ जो है ना उसको अब ख़त्म करने का एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि फिगर्स आपके सामने हैं। 90% लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। इनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई सिम्टम्स होते हैं और जिनको कोई मज़ीद इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इन 10% में से 2% ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, और अब तक जितनी डेथ्स हुई हैं पंजाब के अंदर उन डेथ्स की बाकायदा एनालिसिस की गई है। 90% डेथ्स वो हैं जिनमें या तो कोमॉर्बिडिटीज़ थी, कोमॉर्बिडिटीज़ के मतलब है कि वो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला थे, जैसे कि मुल्तान के 5 डेथ्स जो हैं जो मुझे इन्होंने बताया, 2 पेशेंट्स टर्मिनल कैंसर के पेशेंट्स थे, एक पेशेंट को SLE था, एक पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर के थे। इस तरह जो ये पेशेंट्स हैं वो मरीज़ हैं जिन पे अगर फ्लू का वायरस भी लगे ना, अगर फ्लू का वायरस भी लगे वो भी इतना ही ख़तरनाक होता है। इसलिए मकसद ये है कि ये वायरस की जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो इसकी जल्दी फैलाव है, ट्रांसमिशन इसकी बड़ी फास्ट है। अच्छा मैं एक सेकंड, अब मैं सिर्फ आपको बात बताऊं, क्योंकि ट्रांसमिशन इसकी ज़्यादा फास्ट है। अब अगर 10,000 की जगह लाख बंदा पाकिस्तान में इन्फेक्ट हो जाए, मैं कोट कर रही हूँ सर, इसका मतलब है लाख बंदे में से 90,000 तो ठीक रहेंगे, लेकिन 10,000 ऐसे लोग होंगे जिनको सिम्टम्स आ जाएंगे, और 10,000 में से तकरीबन 2,000 ऐसे होंगे जिनको मज़ीद निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। ये फिर एक ऐसा नंबर बन जाएगा
جو ہمارے لیے اپنے اسپتالوں کے محدود وسائل کے ساتھ ہمارے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا. ابھی پنجاب کے اندر ہم نے فیسلٹیز مریضوں کے لیے 4000 پیشنٹس کی اکاموڈیشن سے بھی زیادہ کر دی ہے. اس وقت 4000 پلس پہ ہمارے پاس کوارنٹین 28,000 سے زیادہ لوگوں کے لیے 28,000 لوگوں کے لیے کوارنٹین ہے. یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ اگر اپنی حفاظتی تدابیریں اختیار رکھیں. دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں. 60 سال سے زیادہ بندے نو گھروں نہیں نکلنے دیں. 60 سال سے زیادہ عمر کے بندے کو گھر سے مت نکلنے دیں. اس کو ماسک پہنائیں, اس کو گھر میں رکھیں, اس کا خیال رکھیں. وہ بزرگ ہے, میرے لیے بندے نے تو بالکل ہی نہیں نکلنا چاہیے, لیکن میں نکل رہی ہوں. ٹھیک ہے, میری مجبوری ہے. ٹھیک ہے. نمبر ٹو ماسک ضرور پہنیے. ماسک سے آپ کو بھی فائدہ ہے اور آپ اوروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. دو باتیں, بار بار ہاتھ ضرور دھوئیے, سوشل ڈسٹنسنگ کریں. انشاءاللہ پاکستان اس مشکل وقت سے بہت جلدی نکلے گا. آخری بات, یہ جو ڈیٹا دیا ہے, جی آپ نے یہ جو ڈیٹا دیا ہے, اس میں ملتان کے جو RHC ہیں آپ کے اور THQs ہیں, وہاں پر کوئی کٹ نہیں ہے, نمبر 1. اور کیا اس میں سے وہاں بھی دیا جائے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ نشتر ہاسپٹل ایک طویل عرصے سے پورے ساؤتھ پنجاب ریجن, ناٹ اونلی ساؤتھ پنجاب بٹ آلسو KPK اینڈ بلوچستان, یہ اس کو سرو کر رہا ہے. آپ نے یہاں پر اس کے ساتھ ایک ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ لاہور میں بیٹھ کر کچھ نظر نہیں آتا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. یہاں نہ ڈاکٹر ہے, اتنی شارٹیج ہے, آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ اچھا, میرا خیال ہے جی 15,000 جب ہم نے ڈاکٹرز امپلائی کیے ہیں نا, اور 28,000 جو ہم نے عملہ پنجاب میں ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈکس کا کیا ہے, ان میں لاہور میں نہیں ہے. وہ دے ہیو بین ڈسٹریبیوٹیڈ آل اوور پنجاب. پورے پنجاب کو یہ میڈیکل آفیسرز دیے گئے ہیں, پورے پنجاب کو یہ نرسز ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں. ہمارے پاس جب 279 نئے وینٹیلیٹرز آئے, جتنا باقی ٹیچنگ ہاسپٹل کو ملا اتنا ہی نشتر کو ملا. اس وقت پنجاب کے اندر اگر واحد ایک ٹرشری کیئر کا نیا ہسپتال بن رہا ہے تو وہ نشتر 2 کنسٹرکٹ ہو رہا ہے, جو 11 ارب یعنی ہمارے آپ کے سامنے کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے, اور اب مزید کنسٹرکشن. تو میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پھر کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے, کارڈیالوجی کا نیا ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے ادھر. آج میں اس کے بعد رحیم یار خان جا رہی ہوں. کسی طریقے سے لاہور میں بیٹھ کے, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم لاہور میں بیٹھ کے اور ملتان کی طرف دھیان نہیں ہے, تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہیلتھ بجٹ کا 35% آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ ہیز بین گیون ٹورڈز دی ساؤتھ. بس اب ایک اور اچھا میڈم, سوالوں کی فہرست تھوڑی لمبی ہے. ایک تو شاہ صاحب کا شکریہ, انہوں نے آپ کو ریکویسٹ کی اور آپ آ گئے. اچھا, دوسرا سوالوں کی کتنی غلط آپ بات کر رہے ہیں. جیسے پہلے آپ کی اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے نا. ہاں سنا لیجیے. کووڈ-19 کے دوران آپ پہلی دفعہ آئی ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑی لمبی فہرست ہے. پہلے تو آپ نشتر سے ہو کر آئی ہیں. آپ سپتمبر 2018 میں جب نشتر آئی تھی تب آپ نے کہا تھا میڈیا کے لیے ایک الگ کمرہ بنا ہوا ہوگا اور وہاں سے بریفنگ دی جائے گی. ابھی تک آپ نے وہاں دیکھا کہ وہاں کوئی ایسا کمرہ تھا؟ آپ نے میں نے تو آج کہا کہ جی سوالات سن لیجیے پلیز. 457 کوارنٹین کے اندر اچانک